दर्शकों, अब पार्लियामेंट सेशन चलने वाला है, संसद सत्र शुरू हो जाएगा और अब वहाँ महाभियोग आएगा। यानी राष्ट्रपति जी की मुहर तो लगभग जो है वहाँ रिपोर्ट सौंपी गई है, प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और सरकार इस कवायद में जो है तेज कर दी है कि भाई महाभियोग लाया जाएगा और विपक्ष के एक नेता की सहमति चाहिए, जो लगभग 99% उनको मिल चुका है। ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आ रही हैं, क्योंकि जब विपक्ष के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, प्रवक्ता से जब बातचीत हो रही तो वो बोले बिल्कुल क्यों नहीं देंगे भाई, ये पैसा किसका है ये तो जानने का पूरे हिंदुस्तान को हक है। और उसमें जब विपक्ष समर्थन नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा, और विपक्ष हमेशा देता भी रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष भी दे रहा है। तो ये जस्टिस यशवंत वर्मा का जो गुरूर और अहंकार है वो जल्द ख़त्म हो जाएगा। और वो जो एक वहम है ना कि भाई हम जज हैं तो कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता, कोई हमारा उखाड़ नहीं सकता, हम कानून को हाथ में ले लेंगे, जो चाहे कर सकते हैं, ये वहम भी उनका जो है ये गफलतबाजी टूट जाएगा। क्योंकि रिपोर्ट तैयार है, चश्मदीद गवाह भी तैयार हैं और पूर्व सीजेआई खन्ना साहब ये कह चुके हैं कि वो बर्खास्त करना चाहिए, कुर्सी से हटाओ। यहाँ तक कि कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील हैं वो भी कह चुके हैं निष्पक्ष जाँच हो, ये जज को सरकार बचा रही है, ये भी ऐसा वो कहते नज़र आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ये साफ शब्दों में कह चुके हैं कि एफआईआर दर्ज करें और इनको जेल में डालें और इन पर निष्पक्ष कार्रवाई कर बताएं और ऐसा सख्त से सख्त सज़ा दें ताकि ये पता चल सके, ये समझ में आ सके कि आखिर जज अगर कुर्सी पर बैठ के इस तरीके की हरकत, इस तरीके का घटना या इस तरीके का स्कैम करेंगे तो फिर आम लोगों के मन में कितने सवाल होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी था। तो दर्शकों, अब हम आपको बता दें कि 3 से 4 महीने होने जा रहे हैं और अब जो पार्लियामेंट सेशन जल्द ही चलने वाला है, शुरू होने वाला है, अब उस पर दरअसल जो है महाभियोग आएगा। महाभियोग में हमने आपको बता दिया, महाभियोग तब लाया जाता है जब किसी जज को हटाने की बात होती है, जब वो कानूनी तौर पर किसी करप्शन में सम्मिलित पाया जाता हो या कानूनी तौर पर जब वो किसी करप्शन में, रिश्वतखोरी में पाया जाता हो, स्कैम में, धांधली, घोटाले में पाया जाता हो, तब महाभियोग लाया जाता है ताकि उसको जज पद से हटाया जा सके, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विपक्ष के एक नेता मौजूद होते हैं और पार्लियामेंट में समर्थन की ज़रूरत होती है, संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों सदनों में। तो वो लगभग जो है जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें पूरी तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा फेल हैं। यानी कि महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से मुकम्मल के कगार पर है, इस लिहाज से वो फंस जाएंगे। अब पोल उन लोगों के खुलेंगे जो इसमें शामिल हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा या तो पार्लियामेंट के अंदर सच बोलेंगे या महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर बोलेंगे, राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने और विपक्ष के नेता के सामने वो सच उंगलेंगे। चाहे वो काली करतूत खोले या गहरे राज खोलें, वो तमाम पोल खोलने पड़ेंगे, वो तमाम कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ेगा कि वो पैसा किसका था, नोटों की गड्डी कैसे जली, सीसीटीवी फुटेज, 3 जजों की टीम की रिपोर्ट, तमाम वो चश्मदीद गवाह, फोरेंसिक रिपोर्ट, ये तमाम गवाही देंगे कि आखिर ये पैसा किसका था। जस्टिस यशवंत वर्मा को बताना पड़ेगा, नहीं तो सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और उन लोगों को भी जाना पड़ेगा जो इसके पीछे, जो पर्दे के पीछे से खेल कर रहे थे और इस जज को बताने की कोशिश कर रहे थे। क्या सरकार के लोग, क्या बीजेपी के लोग तो शामिल नहीं हैं, चाहे जो भी हो, चाहे सरकार के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, वो सब के पोल खुलेंगे। क्या कोई उद्योगपति तो नहीं है, क्या कोई बिजनेसमैन तो नहीं है, ये सब लोगों के राज अब जो है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अब ज़्यादा दिन जो है दूर नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि लगातार ये मुहिम छिड़ी हुई है, ये खबरें आ रही हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा जी या तो आप सच उगल दें, नहीं तो अब आपसे सच उगलवा लिया ही जाएगा। यानी जो गुरूर, जो अहंकार था कि हम बच जाएंगे, हम जज हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यानी कि दोषी पाया गया लेकिन अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, हम तो जज हैं, कोई क्या ही कर लेगा, ये घमंड, ये अहंकार, ये अब आपका टूटने वाला है और सच अब जो है सामने आने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि आखिर इस करोड़ों के करप्शन में जो नोटों की गड्डी जली, इसका मास्टरमाइंड कौन था और इस जज के साथ शामिल कौन था। क्या इसकी सच्चाई दर्शकों आपको भी पता है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।